भी आपको खबर देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत गुज़िश्ता रोज मुकम्मल नहीं हो सकी थी और आज 11 बजे फिर अदालत लगेगी। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। नीलम, आगाह कीजिएगा, समाअत का आगाज कब तक होगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की अहम समाअत तकरीबन 11:30 बजे शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि आज भी अहम जो दलाइल है उनका सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी तरफ से दलाइल दिए जाने का सिलसिला ताहाल जारी है। जो इस बिल से मुतालिक मुखालफत करने वाले फ़रीक है उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। ताहम अब वो फ़रीक़ैन जो कि इस बिल की हिमायत में हैं उनके दलाइल का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ आपको बताएं कि तकरीबन 8 घंटे तक एक लंबी और मुफस्सिल समाअत जो थी वो जारी रही और इस समाअत के दौरान जो मुख्तलिफ वकला थे उनको सुना गया। बारहा अदालत की तरफ से बड़े अहम सवालात जो थे वो भी इस बिल से मुताल्लिक उठाए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इस बिल से मुताल्लिक जो मुसवदा तैयार किया गया है, जो इसमें तरमीम की गई हैं, उससे मुताल्लिक पार्लियामेंट के किरदार की उनकी तरफ से एक तरह से जो है तारीफ़ की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि पार्लियामेंट की जो नीयत है इस मामले पर, उस पर शक नहीं किया जा सकता। एक अच्छी नीयत से एक तरमीम जो है वो की गई है, उसको सराहना चाहिए। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन जो है उनकी तरफ से रिमार्क्स दिए गए और कहा गया, उन्होंने इन मामलात की मुखालफत की और ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आईन पाकिस्तान में जो रद्द बदल से मुताल्लिक कानून साजी है उसका ऐसा इख्तियार दे दिया जाए। और ये भी कहा गया कई मौक़ों पर अदालत की तरफ से कि ऐसे तो ये जो राह है वो खोल दी जाएगी कि कोई भी आए और पार्लियामान के ज़रिए आईन पाकिस्तान में कानून साजी करे और कानून साजी से मुताल्लिक जो तरीक़ेकार है उससे मुताल्लिक बड़े अहम दलाइल जो थे वो अदालत की तरफ से मांगे गए। मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों के जो वकला हैं उनसे अदालत की तरफ से बारहा कई मौक़ों पर इस्तफसार भी किए गए और इस मामले पर अदालत की तरफ से बड़ी लंबी चौड़ी एक समाअत जो है वो गुज़श्ता रोज़ देखने में आई। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आखिरी दिन करार दिया गया था इस समाअत से मुताल्लिक, लेकिन देखा गया कि मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार जो थे उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला काफ़ी मुफस्सिल रहा था। हम आज भी इस जो मामला है उस पर समाअत हो रही है और मुमकिन तौर पर आज इसका आखिरी दिन होगा और जैसे ही दरख्वास्त गुजारों के जो वकला हैं उनके दलाइल मुकम्मल होंगे तो अदालत फैसला महफूज भी कर सकती है और कोई मुख्तसर ऑर्डर जो है वो भी जारी होने का इम्कान है। क्योंकि तफसीली ऑर्डर जो है वो यकीनी तौर पर बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन अगर आज दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं दीगर फरीकैन के जो कि तादाद में बहुत कम रह चुके हैं और इसके बाद आपको ये भी बताते चले कि अटॉर्नी जनरल जो है वो भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून और काफ के जो सियासी जमातें हैं उनके वकला आज दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। तो देखा जा रहा है कि अगर गुज़श्ता रोज़ 8 घंटे तक जारी रही ये समाअत तो कोशिश ये की जाएगी अदालत की तरफ से कि आज ही इस समाअत को मुकम्मल किया जाए और इस पर कोई ना कोई जो फैसला है वो सुनाया जाए। माजी में अगर देखा जाए तो इस तरह के मामलात पर आपको ये भी बताते चले कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है अगर इसकी तारीख की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो इस पर 2 तरह के जो बेंचेस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बने। पहले एक लार्जर बेंच जो था वो बनाया गया था, ताहम अब इस पर जो फुल कोर्ट है वो समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच ने अब तक तकरीबन 5 समाअतें जो हैं इस पर की हैं और 13 अप्रैल को पहली बार इस बिल पर हुक्म इम्तना जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया था। उसके बाद अब आपको बताएं कि जब से फुल कोर्ट बना है तो अब तक 3 समाअतें जो हैं वो हो चुकी हैं। आज इसकी 4थी समाअत है और नशरियाती अगर इंतज़ामात आपको बताए जाएँ तो हमेशा की तरह आज भी इस मामले पर लाइव स्ट्रीमिंग जो है उसका इनेकाद किया गया है ताकि तमाम की तमाम आवाम जो है वो अमूमी मुकदमात को लाइव सुन सके। आज मुमकिन तौर पर जो रहे सहे फरीकैन हैं उनके दलाइल जो है मुकम्मल हो जाएंगे और अदालत भी बारहा इस मौके पर बार बार एम्फेसाइज या दबाव दे चुकी है दीगर जो वकला हैं उनको भी कि फौरी तौर पर जो अपने दलाइल हैं उनको जो है वो जमा करवाया जाए। आज जवाबुल जवाब जो दलाइल हैं वो भी जमा कराए जाएंगे दरख्वास्त गुजारों की तरफ से। क्योंकि गुज़श्ता समाअत में ये देखा गया कि कुछ वकला और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान कुछ तल्ख कलामी का वाक़या जो है वो भी पेश आया। वकला ने ये कहा कि हमें सुनने का जो मौका है वो नहीं दिया जा रहा। वकील इम्तियाज़ सदीकी और उनकी तरफ से ये एक पैगाम पहुंचाया गया अदालत को कि तारिक रहीम की तरफ से कि वो भी सिर्फ और सिर्फ अदालती रवैये की वजह से आज अदालत में नहीं पहुंचे, जिस पर अदालत की तरफ से उनकी सरजनिश की गई और कहा गया कि आप को बात करने का तरीका नहीं, आप अपनी नशिस्त पर बराजमान हो जाए। तो हम आपको बताएं कि लाइव स्ट्रीमिंग में मुख्तलिफ जो वकला हैं और जजेस हैं उनका जो बिहेवियर है डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा इस तमाम तर मामले में अहमियत का हामिल होगा। क्योंकि ना सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स और दीगर
दीगर जो लोग हैं या वकला हैं वो इस समात को लाइव देख रहे हैं, बल्कि एक तरह से पूरा पाकिस्तान जो है वो इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहा है। अहम तरीन जो रिमार्क्स हैं गुज़श्ता रोज़ भी अदालत की तरफ से ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब तक होने वाली जो 3 समातें हैं उसमें बारहा ये कहा गया है कि ये जो कानून है इससे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद इख्तियारात दिए जा रहे हैं, मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। ताहम इस मामले पर जो दीगर जजेज़ हैं उनके अपने जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ को वेलकम किया गया और उनकी तरफ से इसकी मुखालफत नहीं बल्कि हिमायत की गई और कहा गया कि ये तो एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी रिवायत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा जो अहम इकदाम है उसको वेलकम भी किया है और ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बल्कि उनके साथ जो 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे उनको भी इख्तियार दिया जाएगा कि बेंचेस की तश्कील जो है वो की जा सके और किसी केस से मुतालिक जो बेंच की तश्कील है उसके मामले पर मुशावरत भी की जा सके। अहम केस की अहम समातें आपको बताएं कि अब तक तकरीबन 5 समातें जो हैं वो लार्जर बेंच ने की थी, जबकि फुल कोर्ट ने 3 समातें कर ली हैं और आज इसकी चौथी समात है और आज मुमकिन तौर पर ये फैसला जो है महफूज किया जा सकता है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो अदालत ने तकरीबन 8.5 घंटे तक समात जारी रखी और उनकी तरफ से कहा गया था कि कोशिश ये की जाएगी कि आज ही समात को मुकम्मल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।